बिटकॉइन या इथेरियम अगली मूव क्या है, चलिए चार्ट्स में जाकर देखते हैं। तो बिटकॉइन में हमने एक डंप देखा इस जंग के कारण जो यहाँ पर यूक्रेन में हो रही है, और उसके बाद हमने एक पंप देखा ऊपर की तरफ अचानक से, मतलब जितना जल्दी हम नीचे गए उतना ही जल्दी हम ऊपर आए। पर अभी हमारे पास उतनी ताकत नहीं है कि हम 41,000 की लेवल को तोड़कर और ऊपर जाएं। इस बात का मतलब क्या है ये मैं आज आपको बताऊंगा, कैसे हम इसको ट्रेड कर सकते हैं और क्या हमारे पास सच में कोई उम्मीद है बिटकॉइन या इथेरियम के लिए यहाँ पर, और अगर है तो वो उम्मीद क्या है। और जो सबसे बेहतरीन चीज जिसकी आप उम्मीद कर सकते हैं वो इस वक्त कुछ साइड वेज कंसोलिडेशन या एक्शन होगा, और ये इतनी अच्छी बात नहीं है पर हाँ यही है जो है। और एक और चीज जो अच्छी हो सकती है वो ये है कि डॉलर इस वक्त पूरी तरीके से कोलैप्स हो जाए और बिटकॉइन वहां से ऊपर चला जाए, ये एक उम्मीद हम कर सकते हैं। और अब लोग मुझसे कहेंगे कि तुम इस चीज की उम्मीद कैसे कर सकते हो। वैसे ये चीज होने वाली है, आज नहीं तो कल ये पक्का होने वाला है। कब होगा ये मैं नहीं पता, और अगर ये आज जल्दी हो जाए तो वो बेहतर होगा इससे कि वो बाद में हो और हम इसका फायदा नहीं उठा पाए। तो हाँ, इसीलिए मैं इस चीज की उम्मीद कर रहा हूँ। पर हाँ, मतलब मुझसे लोग कहेंगे कि क्या तुम नहीं चाहते कि और लोग बिटकॉइन में इन्वॉल्व हों और लोग बिटकॉइन का हिस्सा बने। जी हाँ, मैं वही चाहता हूँ। जितने ज्यादा लोग बिटकॉइन का हिस्सा बनेंगे उतना ज्यादा अच्छा होगा बिटकॉइन के लिए, लेकिन वो होने में अभी काफी समय लगने वाला है। जब तक सारे लोगों को ये समझ में आएगा कि बिटकॉइन क्या है, बिटकॉइन की ताकत क्या है, इसमें बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। और ये चीज़ उल्टा मदद करेगी लोगों को इन्वॉल्व करने में, क्योंकि जब बिटकॉइन के प्राइसेस ऊपर जाएंगे और डॉलर के प्राइसेस नीचे जाएंगे तब उन्हें समझ में आएगा कि जो हम इतने सालों से बोल रहे हैं वो सच है, और तब वो फैसला लेंगे बिटकॉइन को खरीदने का। तो मेरे ख्याल से ये सब काफ़ी सही होगा पूरे इंसानियत के लिए। तो चलिए अब चार्ट्स में चलते हैं, लेकिन अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं तो आप वो कर सकते हैं bybit.davincij15.com पर और phoenix.davincij15.com पर, और यहाँ पर आपको $4,100 का बोनस मिल सकता है मेरी इन एफिलिएट लिंक्स का इस्तेमाल करके। ओके, तो चलिए अब सीधा इस पे चलते हैं। और दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और दोस्तों, हमारे पास रशियन चैनल है हिंदी, और अभी हिंदी चैनल भी है जिसे आप इसी वक्त सब्सक्राइब कर दीजिए। और यहाँ पर लिख के आ रहा है डाविंची J15 हिंदी में, तो हिंदी चैनल अब आ चुका है दोस्तों। अगर आपको हिंदी पसंद है तो इसी वक्त इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए और लोगों के साथ इसे शेयर कीजिए। ओके, तो अब चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ पर जो यूक्रेन में इस वक्त चल रहा है, जंग के माहौल चल रहे हैं, उसकी वजह से हमने एक बहुत बड़ा डंप देखा जहाँ हम नीचे आ गए। और हमने 45,000 की ये जो लाइन थी जिसके बारे में हम बात कर रहे थे कि बिटकॉइन का इसे होल्ड करके रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो बिटकॉइन ने इसे होल्ड करके रखा और अब हमने वहाँ से एक बाउंस खाया है। तो हमने ये किया, लेकिन इस वक्त दोस्तों हमारे पास अभी भी लोअर हाइज हैं, जिसका मतलब है कि हम अभी भी एक डाउन ट्रेंड में हैं। तो हम इस वक्त मतलब पूरी तरीके से बुलिश नहीं हुए हैं। हाँ, हम इस वक्त एक ऊपर थोड़ा सा पंप देखा है हमने, हम पाइप में हैं इस वक्त, और हमारा जो होपियम ड्रीम है, उम्मीद का अफीम वाला जो सपना है, वो यहाँ पूरा हो सकता है या नहीं हो सकता है वो देखने वाली बात होगी। लेकिन इस वक्त हम उसी फेज में हैं, हम इस वक्त पाइप में हैं, और हमारा इस लेवल के बीच में रहना बहुत ज़रूरी है। 35 से लेके 45,000 की लेवल के बीच में बने रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बिटकॉइन के बुलिश रहने के लिए। और अगर हम 45,000 के नीचे जाते हैं तोड़कर, तो बिटकॉइन के लिए खेल खत्म हो जाएगा। और अगर हमें उम्मीद को जिंदा रखना है, बिटकॉइन को जिंदा रखना है, तो हमें 45,000 की लेवल के ऊपर बने रहना पड़ेगा। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बिटकॉइन के लिए। और बिटकॉइन के ऊपर जाने के लिए या बिटकॉइन के इसी रेंज में बने रहने के लिए, क्योंकि अगर हम इस रेंज में भी बने रहे ना तो ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ है बिटकॉइन के लिए। इसी तरह अगर हम ऊपर नीचे करते करते आगे गए, साइडवेज एक्शन हमें देखने को मिला, तो ये भी बहुत ज़्यादा अच्छा है बिटकॉइन के लिए। इसकी उम्मीद करना भी बहुत सही है। हम हमेशा एक ब्रेक थ्रू की उम्मीद कर सकते हैं जहां हम ऊपर चले जाएं रेजिस्टेंस को तोड़कर। ये एक चीज़ है जिसका हम उम्मीद कर सकते हैं, जहां हम 45,000 की लेवल को तोड़कर ऊपर चले जाएं। लेकिन इसकी जो प्रोबेबिलिटी है, आशंका है, वो कम है। फिलहाल ये नहीं हो सकता है मेरे ख्याल से, क्योंकि जो फेडरल रिजर्व है और जो सरकारें हैं वो इसे नीचे रखना चाहती हैं। क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा खबर फैली बिटकॉइन के बारे में तो सभी लोग अपने पैसे बिटकॉइन में डाल देंगे, जो इकोनॉमी के लिए बहुत खराब साबित हो सकता है काफ़ी सारी। और लोगों को ये पता चल जाएगा कि जो फाइनेंशियल सिस्टम है वो एक फ्रॉड कर रहा है उन सबके साथ। और अब मैं रॉकिन ब्रेनर इंडिकेटर शुरू करके आपको दिखाता हूँ कि वो क्या कह रहा है। और यहाँ पे काफ़ी सारा चौक देखा है हमने। और ये बात याद रखिएगा दोस्तों, कोई भी सिग्नल आपको 100%
जीत की गारंटी नहीं देता है और बहुत बार आपको वो काफ़ी अच्छे सिग्नल्स दे सकता है जिससे आप काफ़ी बढ़िया ट्रेड्स कर सकते हैं, लेकिन बहुत बार कुछ सिग्नल्स गलत भी होते हैं। पर इस वक्त हम एक बाय सिग्नल देख रहे हैं रॉकेनब्रेनर पे और ये देखकर मैं थोड़ा सा सतर्क हूँ यहाँ पर, क्योंकि जो RSI है अगर आप उस पर देखें तो वो इतना सही नहीं लग रहा है इस वक्त। तो मैं पक्का नहीं हूँ कि हमें यहाँ क्या करना चाहिए, कैसी ट्रेड करनी चाहिए। ये चीज़ अभी भी 41,000 या 40,000 की लेवल को तोड़कर ऊपर जा सकती है, पर जो मैं देख रहा हूँ इस वक्त, इससे मुझे ऐसा लग रहा है कि इसकी आशंका थोड़ी कम है, लेकिन ये हो सकता है, काफ़ी संभव है। और समझदारी इसी में होगी कि अगर हम रुकें, क्योंकि अब थोड़ी देर में मार्केट खुलने वाला है, तो मुझे नहीं लगता है कि मार्केट्स इतना अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं यूक्रेन और रशिया की वजह से। तो हाँ, एनीवेज, अगर आप रॉकेनब्रेनर का सब्सक्रिप्शन खरीदना चाहते हैं तो आप ये पा सकते हैं payments.rockenbrainer.io इस वेबसाइट पे जाकर। वहां पर जाकर आप सब्सक्रिप्शन को अभी अभी खरीद सकते हैं। और अब मुझे डेविडार के बारे में थोड़ी सी बातें करनी है। काफी सारे अनाउंसमेंट है जो मैं आपके सामने करना चाहता हूँ और टोटल 915 डाविटार NFTs आने वाली है। तो इतने ज्यादा नहीं है खरीदने के लिए, तो आपको जल्दी खरीदना पड़ेगा। और इनमें से 15 ऐसे डेविटार्स होंगे जो बहुत ही रेयर होंगे। 15 इसके लिए क्योंकि डाविंची J15 है। 15 मेरे लिए एक बहुत ज़रूरी नंबर है और ये काफ़ी रेयर होंगे। इनकी क्लोथिंग्स अलग होगी और मतलब ये टोटल 150 ऐसी रेयर डेविटार NFTs होंगी जो आप खरीद सकते हैं। और इनके काफ़ी बढ़िया कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, जैसे इनके अंदर कुछ हम लोग स्टैकिंग का तरीका डाल देंगे या फिर कुछ और आपको चीज़ें मिलेंगी इनके साथ। ये रेयर होंगे और इनकी वैल्यू बाकियों से थोड़ी ज़्यादा होगी। तो डेविटार में काफ़ी सारे रैंडम कैरेक्टर्स होंगे। आप यहाँ पर ये वेबसाइट पे जाकर पढ़ सकते हैं कि कितने कैरेक्टर्स होंगे। तो रैंडमली कैरेक्टर्स जनरेट होंगे डेविटार के, और इसके अलावा 15 ऐसे रेयर होंगे कैरेक्टर्स। तो ये 15 रेयर कैरेक्टर्स को छोड़कर बाकी जितने कैरेक्टर्स होंगे डेविटार के, वो सारे रैंडमली जनरेट होंगे। तो इनमें कैरेक्टर्स क्या होंगे, आप पूछेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा इन सब में, मतलब कि डेविटार को स्पेशल क्या बनाता है। तो डेविटार में ना सिर्फ क्लोथिंग और आर्ट वर्क में आपको रिवॉर्ड्स मिलेंगे, लेकिन उसके अलावा भी हम सोच रहे हैं कि स्टेकिंग कैसे किया जा सकता है NFTs को, और दूसरे ऐसे तोहफे आपको कौन से मिल सकते हैं अगर आप एक डेविटार को खरीदते हैं। तो ये सारी चीजें आपको इसमें देखने को मिलेंगी। और ये जो प्रॉपर्टीज होंगी, ये सारे जो तोहफे होंगे, ये बाद में एक्टिवेट होंगे। तो ये चीज मेरे ख्याल से काफी सारे लोगों को आकर्षित कर सकती है, क्योंकि समय आने पर ये सारे जबरदस्त फीचर्स एक्टिवेट हो जाएंगे। तो लोग लंबे समय तक इसे होल्ड करने के बारे में सोचेंगे, तो ये इसकी वैल्यू लंबे समय में बहुत ज्यादा बढ़ा देगा। तो दोस्तों, फिलहाल ये सारी चीजें हैं जो मुझे आपको बतानी थी। अगर आप और डिटेल में जाकर पढ़ना चाहते हैं तो डाविटार की वेबसाइट पे आप जाकर पढ़ सकते हैं। ओके, तो अब इथेरियम के चार्ट्स पे चलते हैं। चलिए 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे देखते हैं इथेरियम को। यहाँ पे हमने एक डंप देखा है। हम यहाँ नीचे आ गए हैं लगभग $2400 की लेवल पे, और जो M पैटर्न था हमारा, उसका टारगेट यही था। तो हम उसके टारगेट तक लगभग पहुंच चुके हैं। और हमने एक विक देखी थी पहले आते हुए नीचे, और हमने टारगेट को क्लिक किया और हम टारगेट से मिले। और उसके बाद हमने अब यहाँ पर वापस एक डंप देखा है, लेकिन उस डंप से हमने रिवर्सल देखा ऊपर की तरफ। हम ऊपर हैं फिलहाल। और दोस्तों, याद रखिएगा कि हम यहाँ पर काफी साइडवेज वाला एक्शन देख रहे हैं। साइड की तरफ ऊपर नीचे करते हुए हम जाने वाले हैं। तो जब भी आपको मौका मिलता है आप प्रॉफिट्स ले लीजिए, क्योंकि ये थोड़ा सा वॉलेटाइल हो गया है मार्केट। तो प्रॉफिट्स निकाल लेना आपके लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद होगा। तो अगर आपने इस M पैटर्न का शॉर्ट किया था यहाँ नीचे, तो यहाँ नीचे आपको प्रॉफिट्स हुए रहेंगे, तो आप उस प्रॉफिट्स को निकाल लीजिए। और अगर आपने यहाँ नीचे बाय किया और ऊपर अब आप आए हैं, तो यहाँ ऊपर भी प्रॉफिट्स आप निकाल लीजिए। और आप इसमें रॉकेनब्रेनर का इंडिकेटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप रुक सकते हैं कि कब रॉकेनब्रेनर आपको बेचने का सिग्नल दिखा रहा है या खरीदने का सिग्नल दिखा रहा है। उस सिग्नल के हिसाब से भी आप प्रॉफिट्स ले सकते हैं, लेकिन प्रॉफिट लीजिए। मेरे कहने का मोटिव आपको यह है कि आप प्रॉफिट्स टाइम टू टाइम निकालें। तो रॉकेनब्रेनर का इस्तेमाल कीजिए। हमेशा वो सही नहीं होता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम वो सही होता है। तो अब हम देख सकते हैं इथेरियम ऊपर जा रहा है, और 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे हम 13 EMA वाली जो लाइन है, रिबन है, उसके नीचे हैं। तो मेरे ख्याल से नीचे जाने का यहाँ पर एक प्रेशर है, और उम्मीद करता हूँ मैं कि हम यहाँ पर नीचे वाली जो पॉइंट है $2300 की, उसके ऊपर बने हुए रहेंगे। क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम काफ़ी ज़्यादा नीचे जा सकते हैं दोस्तों। तो अगर आप इसे ट्रेड करना चाहते हैं दोस्तों, तो मैं तो ये कहूँगा कि आप फिलहाल रुकें यहाँ पर और रॉकेनब्रेनर के इस सिग्नल का इंतज़ार कीजिए। और तब तक इंतज़ार कीजिए जब तक हम कुछ एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर पा नहीं लेते, क्योंकि इस वक्त हम एक सेल सिग्नल देखा है हमने, लेकिन यहाँ पर फिलहाल हमें पक्का नहीं है कि हम यहाँ पर कहाँ जाने वाले हैं। ना हमने बाय सिग्नल देखा है,
एट द मोमेंट हमारे पास कोई एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन नहीं है जिसका इस्तेमाल करके हम ट्रेड कर सकते हैं, तो यहाँ कुछ भी हो सकता है, तो फिलहाल आपको रुकना चाहिए, यही मैं कहूँगा। और दोस्तों अगर आप DJ15 टोकन्स खरीदना चाहते हैं तो davinci15.com पर जाइए, वहाँ से आप DJ15 टोकन्स का हिस्सा बन सकते हैं। और अगर आप DJ15 टोकन्स को खरीदना चाहते हैं तो आप कोई भी मेरे इन लिंक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, रेफरल वाली, जैसे बायबिट हो गया, अपोलो हो गया, इनका लिंक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं आप, क्योंकि इन सब का जो आप इस्तेमाल करेंगे इनसे जो भी कमाई आएगी मुझे, मैं इस कमाई का 12.5% वापस DJ15 टोकन्स खरीदने में लगा दूंगा और उन्हें खरीद कर मैं बर्न करूंगा। ठीक है, तो जाइए खरीदिए। और अब हम आते हैं बिटकॉइन डोमिनेंस पे फटाफट। तो डोमिनेंस पे तो बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी है, यहाँ पर कुछ भी सही से नहीं समझ में आ रहा है। क्या हम यहाँ से ऊपर जाएंगे, क्या हम यहाँ से नीचे जाएंगे, कुछ जवाब नहीं है मुझे इस सवाल का। तो यहाँ आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पर एक एम पैटर्न भी दिख रहा है और हमारे पास यहाँ पर बुलिश डाइवर्जेंस भी दिख रही है और बेरिश डाइवर्जेंस भी दिख रही है। तो क्या हम ऊपर जाएंगे या नीचे जाएंगे, इसका कोई आइडिया नहीं है। और एक और चीज़ जो मुझे यहाँ समझ में आ रही है कि ये सारी जो बैंड्स है, सारे EM रिबन्स हैं और ये सारी बॉलिंजर बैंड्स हैं, ये अब बहुत टाइट हो चुकी हैं। इसका मतलब ये होता है कि बहुत थोड़े समय में एक बहुत बड़ी मूव यहाँ पर होने वाली है दोस्तों। और अगर आप क्रिप्टो बबल्स पर आकर नजर डालें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर काफी सारे टोकन्स ग्रीन होने शुरू हो चुके हैं। तो क्या इन सारी चीजों का मतलब ये होता है कि हम यहाँ पर एक बुलिश मार्केट देखने वाले हैं ऑल्ट कॉइन्स के लिए? तो दोस्तों मेरे ख्याल से हाँ, ऐसा अब देखकर लग रहा है कि ये होने वाला है। और जो ट्रेड एनालिसिस है वो भी यही कह रहा है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर एक एम पैटर्न है डोमिनेंस के चार्ट पर और हमारे पास बेरिश डाइवर्जेंसेस हैं काफी सारी। यहाँ मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ, इस टॉप से लेके इस टॉप तक एक बेरिश डाइवर्जेंस है बहुत बड़ी। तो यहाँ पे मैंने ये बनाई है, आप यहाँ देख सकते हैं कि एक बेरिश डाइवर्जेंस है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर ये पैटर्न नीचे की तरफ टूट सकता है। तो इसका मतलब ये है कि भले ही छोटा, लेकिन हम एक ऑल्ट सीजन ज़रूर देख सकते हैं यहाँ पर, जो बहुत जल्द आएगा। तो दोस्तों अगर हम नीचे आए 39% पर, तो दोस्तों काफ़ी ज़्यादा चांस है हम उसे तोड़कर और नीचे चले जाएंगे और ऑल्ट कॉइन्स में और बड़ा सीज़न आएगा। लेकिन अगर हम फिबोनाची के 61.8 वाले % की लेवल तक आए, जो यहाँ पर होगी लगभग 40% की लेवल, तो वो एक बहुत अच्छी चीज़ नहीं होगी मेरे ख्याल से, क्योंकि वहाँ आकर हम फिर रिवर्स खाकर ऊपर चले जाएंगे और ऑल्ट कॉइन्स में इतना ज़्यादा मज़ेदार चीज़ें नहीं देखने को मिलेगी। तो अगर ये एक ऑल्ट सीज़न बनता है तो ये मेरे ख्याल से एक छोटा वाला होगा, पर हाँ कुछ भी हो सकता है, देखने वाली बात होगी। पर दोस्तों अगर आप यहाँ पर एक लिटिल लेडी स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल करके इन ऑल्ट कॉइन्स को ट्रेड करना चाहते हैं बिटकॉइन कमाने के लिए, तो आप वो कर सकते हैं। आप जा सकते हैं davincicodes.net पर, जा सकते हैं आप /videos और वहां से आप सीख सकते हैं आप कैसे कर सकते हैं इसे, और बिटकॉइन आप इससे कमा सकते हैं। क्योंकि दोस्तों मेरा यह मानना है कि बिटकॉइन असली है, बिटकॉइन यहाँ रहने के लिए आया है और आपको इसका हिस्सा बनना बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए।